प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 17.2 मन गणित। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पहला है, यहाँ पे कोई अंक लिखना है। कौन सा अंक आएगा जिसमें से आपको ये उत्तर दे रखे हैं अ, ब, स, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए, पहले सवाल में देखिए, हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे। पहले ये जोड़ का चिन्ह है, यानी आपको जोड़ करनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी और सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, ये यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो हम सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। 5, 2 और यहाँ बड़े से बड़ा अंक 9 हो सकता है और यहाँ पे 4 और यहाँ नीचे 3 बड़ा अंक 9, 6 बड़ा अंक 9, यानी जो बड़ा उत्तर आएगा ये वाला यहां तक आ सकता है। 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़े 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़े 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9263, यानी बड़े से बड़ा उत्तर होगा 9263। इससे बड़ा नहीं हो सकता है। छोटे से छोटा उत्तर प्राप्त करने के लिए छोटा अंक लिखना पड़ेगा। 5204 3060, ये छोटी से छोटी संख्या बनाई। 4 का 4, 6 का 6, 2 का 2, 5 और 3 8, यानी छोटी संख्या आई 8264, यानी इससे छोटी संख्या नहीं होगी, इससे बड़ी नहीं होगी और इससे छोटी नहीं होगी। अब यहाँ उत्तर में देखेंगे, अ है 8004, ब है 10204, स है 8491। अब यहाँ देखेंगे 10204 इससे बड़ा है, यानी ये वाला उत्तर नहीं होगा। 8264 से छोटा है 8004, यानी ये वाला उत्तर भी नहीं होगा। अब कौन सा उत्तर बचा? ये वाला। देखिए, ये 8264 से बड़ा है, 9263 से छोटा है, यानी ये वाला उत्तर अपना सही हुआ। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ये वाला 8491। यहाँ कितना आएगा? 8491। अब यह संख्या क्या आएगी? 4 में हम क्या जोड़े? 1 आ जाए, 7, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, यानी इस प्रकार से यह संख्या हमारी हो गई। यह हमें इस प्रकार से हल किया। समझ में आया? यानी हमें उत्तर तक पहुंचना है अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए। दूसरा है, ये संख्या है, इसमें 3 उत्तर दे रखे हैं। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, बड़े से बड़ा अंक लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ करनी है। बड़े से बड़ा अंक, फिर छोटे से छोटा अंक। बड़े से बड़ा अंक 8, 9, 2, 9 और यहाँ नीचे 4, 1, 9, 3, ये बड़ी से बड़ी संख्या बनाई। इनको जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़े 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़े 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 और 1 13, यानी बड़ी से बड़ी संख्या 13122। अब छोटी से छोटी संख्या 80204103, इनको जोड़ेंगे, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, 4 और 8 12, 12123, यानी 13122 बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी। 12123 छोटी छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या नहीं आएगी। अब यहाँ हम उत्तर में देखेंगे 15852, ये इससे बड़ा है, ये उत्तर नहीं होगा। और 10852 ये इससे छोटा है, ये उत्तर भी नहीं होगा। तो उत्तर कौन सा आ रहा है? 12852, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये हमारा उत्तर आ रहा है 12852। समझ में आया? कैसे आएगा? 3 में हम क्या जोड़े? 2 आ जाए, 9, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में जोड़े 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और यहाँ 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12। इस प्रकार से हमारा ये वाला उत्तर आया। आपको भी इस प्रकार से
समझते हुए, ध्यान रखते हुए उत्तर प्राप्त करने हैं। अगला सवाल तीसरा। अब यह संख्या देखेंगे, इसमें भी उत्तर दे रखे हैं। जोड़ का चिन्ह है, बड़ी 4 और यहाँ बड़ा अंक 9 आ सकता है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे बड़ा अंक 9 आ सकता है। इनकी जोड़ करेंगे 9 और 9 18, 18 का 8 हाथ से लगा 1, 4 पे जोड़े 5, 5 और 3 8, 88। बड़ी से बड़ी संख्या 88 आएगी, और छोटी छोटी संख्या 40, 30, 70। 88 से बड़ी नहीं, 70 से छोटी नहीं आएगी। देखिए 106 बड़ा है और ये 57 छोटा है, 86। तो इसका उत्तर क्या होगा? 86। देखिए 4 और 3 7 ही हो रहा है, यानी यहाँ हासिल आएगा, तो यहाँ 6 लाना है। तो आप यहाँ क्या संख्या बनाएंगे? 8 8 बना सकते हैं आप। 9 और 7, 9 में 7 जोड़ेंगे, आपको लिखना है तो 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़े 5, 5 और 3 8। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला चौथा, इसमें घटाव है, तो आपको क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी से छोटी संख्या घटानी है, और छोटी से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी 99, और छोटी छोटी संख्या बनेगी 30। तो 99 में से 30 घटाना है। 9 में से 0 घटाएंगे, 9 का 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी 69। अब हम यहाँ पे जो छोटी संख्या बनेगी 90, उसमें से बड़ी संख्या घटानी है 39। 0 में से 9 नहीं घटे, 0 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 8 में से 3 घटाएंगे 5, यानी जो संख्या आएगी 69 से बड़ी नहीं आएगी और 51 से छोटी नहीं आएगी। देखिए 70 69 से बड़ा है, ये नहीं होगा, और 38 51 से छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। उत्तर कौन सा हुआ? 63। यहाँ आएगा 63। देखिए 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो यहाँ आपको ऐसे अंक लिखने जब 3 आ जाए, जैसे कि आप 6 में से 3 घटा के भी 3 प्राप्त कर सकते हैं, 7 में से 4 घटा के, 8 में से आप 5 घटा करके, 9 में से आप 6 घटा करके 3 प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। समझ में आया? अगला है पांचवा, ये भी घटाव है। इसमें 3 उत्तर में से उत्तर पता करने हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में छोटी से छोटी संख्या घटानी है, और छोटी से छोटी संख्या में से बड़ी से बड़ी संख्या घटानी है। ये 2 क्रिया अपने को करनी है। 9 9 7, इसमें से 90 घटाना है। 9 में 7 में 0 घटाएंगे, 7 का 7, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, 907। अब छोटी संख्या 907, 907 में से बड़ी संख्या 99 घटाना है। 7 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधारेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ एक उधार देगा, बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 8। 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 8 में 0 घटाएंगे तो 8 का 8, 808। यानी जो संख्या आएगी 907 से बड़ी नहीं होगी और 808 से छोटी नहीं होगी। देखिए 1034, ये 907 से बड़ी है, और ये 833, ठीक है, 907 से ये दोनों बड़ी है। 997 और 1034 907 से बड़ी है। ये वाली संख्या हमारा उत्तर होगी 833, जो 808 से बड़ी है, 907 से छोटी है। समझ में आया? अगला सवाल छठा, यहाँ पे भी हमें यही कार्य करना है, सही उत्तर तक पहुंचना है। बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है 8 9 2 9, और यहाँ छोटी छोटी संख्या बनानी है 4 3 0 4, घटाना है। 9 में 4 घटाएंगे 5, 2 में 0 घटाएंगे 2 का 2, 9 में 6 घटाएंगे 3, सॉरी 9 में से 3 घटाएंगे 6, और 8 में से
4 घटाएंगे 4, 4625। अब यह छोटी छोटी संख्या बनाएंगे 8 0 2 0, 8020। इसमें से 4 3 9 4 ये बड़ी संख्या बनानी है और घटानी है। 0 में से 4 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 1 में से 9 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3626। यानी बड़ी से बड़ी संख्या 4625 और छोटी छोटी संख्या 3626। इससे बड़ी नहीं होगी और इससे छोटी नहीं होगी। अपना आंसर देखेंगे 4942, इससे बड़ा आ गया, ये उत्तर नहीं होगा। 5942 ये भी इससे बड़ा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इससे आंसर होगा ये 3942, जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। 3942, इस प्रकार से हमें उत्तर तक पहुंचना होता है, घटाना है। सर यहां हमने नहीं किया। 833, इसको भी कर लीजिए। 7 में से हम क्या घटाएं कि 3 प्राप्त हो जाए? यहाँ 7 में से घटाएंगे हम 4, बचेगा 3। किस संख्या में से 9 घटाएं कि 3 आ जाए? यहाँ आएगा 2। समझ में आया? 2 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाएंगे 3, 8 में से 0 घटाएंगे 8 का 8। समझ में आया? इस प्रकार से यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 833 हम अपना उत्तर आ रहा है। पिछले वाले में हमने कर लिया होगा बिल्कुल। अब इसमें भी देख लेते हैं किस संख्या में से 4 घटाएंगे 2 आ जाए। यहाँ 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 में से हम क्या घटाएंगे 4 आ जाए? बताइए। 8, 2 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे 4, और किस संख्या में से 3 घटाएं कि 9 आ जाए? किस संख्या में से 3 घटाएं कि हमें 9 प्राप्त हो जाए? तो यहाँ पे भी 12। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पहले क्या था? एक हमने उधार दिया, तो यहाँ 3 था। देख लीजिए, 6 में से 4 घटाया 2, 2 में से 8 नहीं घटाया, यहाँ से उधार लिया, यहाँ से एक उधार दिया तो यहाँ बचा 2, और यहाँ हो गया 12। 12 में से 8 घटाएंगे 4। अब 2 में से 3 नहीं घटे, 2 से 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, और यहाँ हो गया 12। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 7 में से 4 घटाएंगे 3। समझ में आ गया? तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 6, यहाँ 8, और यहाँ आंसर होगा 3942। समझ में आया? इस प्रकार से हमें सवालों को ध्यान में रखते हुए समझते हुए हल करना है। अगला सवाल है दूसरा, 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई व दाई दोनों के स्थान पर शून्य प्राप्त हो? शून्य प्राप्त करना, इकाई और दाई दोनों अंकों पर। एक अंक की ऐसी कौन सी संख्या जिससे हम 25 को गुणा करें? हल कर लेते हैं, बताइए। 25 को हम गुणा करते हैं 4 से, तो 25 चौका 100, जिसमें इकाई और दाई दोनों के स्थान पर क्या आ गया? शून्य आ गया। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्या 4 है। अतः वह संख्या 4 है। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा? वह संख्या क्या है? 4 है। अगला तीसरा, किसी संख्या का 10 गुना प्राप्त करने के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 10 गुना प्राप्त करना है तो आपको 10 से गुणा करना होगा। लिखेंगे उस संख्या को 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा।
चौथा, ऐसे कुल कितने अंक हैं जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है? हल कर लेते हैं। देखिए, 5 से गुणा करें, यदि हम 0 का गुणा 5 से करें कितना प्राप्त होगा? 0। 1 का गुणा 5 से करें तो 5। 2 का गुणा 5 से करें 10। 3 का गुणा 5 से करें 15। 4 का गुणा 5 से करें 20। 5 का गुणा 5 से करें 25। 6 का गुणा 5 से करें 30। 7 का गुणा 5 से करें 35। 8 का गुणा 5 से करें 40। 9 का गुणा 5 से करें 45। तो देखिए, इकाई अंक 5 किस किस में आया? 1, 2, 3, 4, 5। तो ऐसे कौन कौन से अंक हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक ऐसे हैं जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे, ये मैंने आपको समझाया। अब हम लिखेंगे ऐसे अंक जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई अंक इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? कुल 5 अंक हैं जिनका गुणा 5 से करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अगला सवाल, पांचवा, किसी संख्या का आधा प्राप्त करने के लिए किस संख्या से भाग लगाना होता है? किसी संख्या का आधा करना है तो किसका भाग लगाना है? 2 का। तो लिखेंगे किसी संख्या का आधा प्राप्त करने के लिए 2 से भाग लगाना होता है। 2 से भाग लगाना होता है। किससे भाग लगाना होता है? 2 से। 2 से यदि हम भाग लगाएंगे तो संख्या का हमें आधा प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल छठा, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जिसके दोनों अंक समान हैं तथा 7 का भाग जाता है। 2 अंकों की हमें संख्या ज्ञात करनी है जिसके दोनों अंक क्या हो? समान हो और 7 का भाग जाता हो। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है? अब आप 2 अंक देखिए, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ये 2 अंक की संख्या है जिनमें दोनों अंक समान है। अब इसमें 7 का भाग कौन सी संख्या में जाता है? 77। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं 2 अंकों की वह संख्या
77 है। दो अंकों की वह संख्या क्या है? 77 है, जिसमें दोनों अंक समान है तथा 7 का भाग ज्यादा है। अगला सवाल 7वां, वह संख्या कौन सी है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है? तो ऐसी संख्या कौन सी जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है? तो वो है 1। वह संख्या 1 है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। वह संख्या क्या है? 1 है जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। अगला है 8वां, 9 व 6 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 54 प्राप्त हो? 9 का गुणा 6 से करें, 9 छंग 54। तो कौन सी संक्रिया कराने का होगी इसमें? गुणन संक्रिया। कौन सी संक्रिया करानी होगी इसमें? गुणन संक्रिया। कैसे? 9 गुणा 6 बराबर 9 छंग 54। समझ में आ गया? अगला सवाल नंबर 9, 6 और 3 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 2 प्राप्त हो? 3 का भाग 6 में दे दो, 3 दूनी 6। तो यहां कौन सी संक्रिया होगी? भाग संक्रिया। भाग संक्रिया। 6 भाग 3, 3 दूनी 6, कितना आया? 2। समझ में आ गया? अगला सवाल 10वां, वह संख्या कौन सी है जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर सदैव शून्य प्राप्त होता है? तो वो कौन सी संख्या है? शून्य। वह संख्या शून्य है। शून्य का आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। सवाल नंबर 11, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है। हल कर लेते हैं। आपको 2 के गुणज पता ही होंगे। 2 के गुणज आप अपना अपना अलग अलग तरीका लगा सकते हैं। 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस प्रकार से और भी आगे अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ दोनों में जो समान गुणज है, 2 अंकों का कहां से शुरू हो रहा है? 10। तो 10 देखिए दोनों में नहीं है, उसके बाद 12, 12 दोनों में है। तो वह 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 12, जिसमें 3 और 2 दोनों का ही भाग जाता है। तो लिखेंगे अतः 2 अंकों की वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 है, जिसमें 2 व 3 दोनों का भाग जाता है। विद्यार्थियों समझ में आ गया? अब हमने इस प्रश्नावली में क्या पढ़ा, एक बार पुनः देख लेते हैं।
हमें खाली स्थानों पे सही उत्तर का पता करके अंक भरने थे। उसके बाद में 25 को एक अंकी की संख्या से गुणा किया जाए कि इकाई दहाई पे शून्य आ जाए, तो 4 से गुणा करना होगा। 10 गुणा प्राप्त करने के लिए 10 से गुणा करना होगा। कितने अंक ऐसे जिनका गुणा 5 से करने पर अंक इकाई अंक 5 आ जाए? इतने 5 अंक हैं, 1 3 5 7 9। इस संख्या को आधा प्राप्त करने के लिए 2 से भाग करना होता है। 2 अंकों की वह संख्या जिसके दोनों अंक समान है और 7 का भाग जाता है, तो वो है 77। जिसका प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, तो वो है 1। 9 और 6 में क्या संक्रिया कराई जाएगी? उत्तर 54 आए तो गुणन संक्रिया 9 छंग 54। 6 और 3 में क्या संक्रिया कराई जाएगी? उत्तर 2 प्राप्त हो जाए, तो 6 भाग 3, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6। और किसी भी संख्या से गुणा करने पर उत्तर से शून्य आता है, तो वह शून्य है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता है, तो वो है 12। क्या है? 12। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में प्रश्नावली 17.2 के सवालों को समझा। आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।